बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ चना दाल की एक बहुत ही चटपटी सी, एक बहुत ही ख़ास सी रेसिपी, जिसको अगर आप एक दफ़ा घर में बनाएंगी तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगी। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं आपको बताऊँगी। इसके लिए आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और वीडियो पूरी देखनी है ताकि सारी रेसिपी आपको समझ में आ जाए। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की ये आसान और सादा सी रेसिपी। यहाँ सबसे पहले हमने 1.5 कप चने की दाल को अच्छी तरह धोकर और साफ़ करके बॉईल कर लेना है। दूसरी तरफ एक बर्तन में हमने 1/2 कप ऑयल लेना है और इसमें हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट बनाकर शामिल कर देना है। इसके बाद इसको बहुत अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि ये लुक में लाइट ब्राउन से दिखने लगे। लेकिन इस दौरान आपने ये ख्याल रखना है कि फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होना चाहिए, क्योंकि जो प्याज का पेस्ट होता है हाई फ्लेम पे बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है और इसमें जली हुई बू सी आ जाती है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हमने इसमें शामिल करना है और इसको हमने तब तक भूनना है जब तक इसमें भुनने की खुशबू ना आने लगे। और इसी दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहुंचती रहे। इसके बाद हमने क्या करना है कि जब ये ब्राउन हो जाए और अच्छी तरह से प्याज और लहसुन फ्राई हो जाए तो हमने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करना है। टमाटर का पेस्ट ऐड करने से पहले आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी आप पेस्ट बनाएं तो टमाटर का छिलका जो है वो आपने उतार लेना है। तो 1 कप हमने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है और इस दौरान आंच जो है हमने मीडियम रखनी है और टमाटर को हमने उस टाइम तक पकाना है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो जी अच्छी तरह हमने टमाटरों को मिक्स कर लिया और अब इनकी पकाई जो है वो शुरू हो चुकी है। और टमाटरों को हमने तब तक पकाना है जब तक इनका पानी खुश्क नहीं हो जाता और इनका जो है कच्चापन दूर नहीं हो जाता। तो जैसे ही इनका पानी खुश्क हो जाए और ये भुनने की खुशबू आने लगे तो हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। मसालों में सबसे पहले जाएगा नमक, 1 टेबल स्पून। नमक के बाद इसमें हमने ऐड करना है हल्दी, 1/2 टीस्पून। इसके बाद 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया हमने ऐड कर देना है। कश्मीरी सुर्ख लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून। ये जो है मसाले आप अपनी मर्ज़ी और पसंद से ऐड कर सकते हैं। ख़ास तौर पे नमक। इस दौरान जो आंच है वो बिल्कुल ही आपने लो रखनी है और लो आंच पे इन मसालों को पकाना है और थोड़ी देर के लिए पकाना है, क्योंकि जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है इसको जायके के लिए पकाई की ज़रूरत होती है। तो हमने लो फ्लेम पर इनको मसालों को बहुत अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से जो है फ्राई हो जाएं। तो जी अब मसाले जो है इनके फ्राई होने की खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी तरह से ये जो है मसाले में ऐड हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमने दाल बॉयल करके रखी थी वो हमने ऐड कर देनी है। थोड़ा सा जो पानी था दाल का वो भी साथ ही में ऐड कर देना है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे ही अब इसकी पकाई शुरू होगी। इससे क्या होगा कि दाल का जो एक कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा। अच्छा जी, तो आप ढक्कन बंद करके हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए दाल को पकाना है। एक दूसरे बर्तन में हमने थोड़े से ऑयल में खुश्क लाल मिर्चें, 5 काली साबित मिर्चें, 2 अदद इलायचियाँ गर्म मसाले वाली जो होती हैं, बड़ी इलायची जिसे बोलते हैं, और तकरीबन 4 सब्ज़ मिर्चें हमने डालकर अच्छी तरह से इनको तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है। 2 मिनट से ज़्यादा इनको नहीं पकाना। इससे यह है कि ये जलने की तरफ इनका जो है वो रंग चला जाएगा। तो 2 मिनट ही पकाना है। ये तो अब 2 मिनट गुजर चुके हैं और एक बहुत खूबसूरत सी खुशबू इनके पकने की और फ्राई होने की आ रही है। तो ये वो मरला है कि हम जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब क्या करना है इनका, ये मैं आपको बताती हूँ। अब जो हमने पकाई के लिए दाल रखी थी वो अब तकरीबन रेडी है। तो हमने ऑयल समेत ही मिर्चों वगैरह को जो हमने अभी फ्राई की हैं इनको दाल में ऐड कर देना है और इससे क्या है कि बहुत अच्छा सा जायका, खुशबू और बहुत अच्छी सी रंगत जो है वो सालन में आ जाएगी। तो इनको हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है और आंच हमने लो ही रखनी है, क्योंकि दाल तकरीबन अब बन चुकी है। तो आपने नोट किया होगा कितने कम वक्त में इतनी मज़ेदार सी जो दाल है हमने बनाई है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि ये आपको कैसी लगी।
जी तो अभी फाइनल टच भी हम जो है दाल को खूबसूरती का दे देते हैं। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया हमने इस पे काट के ऐड कर देना है जायके के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। इससे ये है कि सालन की लुक भी बहुत अच्छी आएगी और साथ में जो है इसका जायका भी बहुत ही खूबसूरत और कमाल का बन जाएगा। तो जी अब हमारी दाल बिल्कुल बन के रेडी है और जो है इसको आप नान के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो चावल के साथ भी खा सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करे आप खा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स में मुझे बताते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।